हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं क्या होते हैं? जनरली तो हमें पता है प्रोटीन्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं, इतना ही पता होता है, राइट? बट इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, राइट? तो हमें थोड़े और फंक्शंस पता होने चाहिए प्रोटीन्स के। ट्रू। तो सबसे पहले हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? तो प्रोटीन जो है दैट अकर एज हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और एफएसएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं जो कि प्रोटीन्स हैं। ओके, देयर आर एंजाइम्स ऑल्सो। बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि प्रोटीन्स हैं, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है? तो हमारे पास ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, राइट? एंड देयर आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो जब भी हमारे सामने बहुत इंटेंस लाइट आए, वी क्लोज आवर आईज सडनली, राइट? हम अपनी आईज अचानक से बंद कर लेते हैं, सो दैट इज आवर रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है? बहुत सारे रिसेप्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। प्लस हमारी बॉडी में सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटीन चैनल्स के बारे में, राइट? जब हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा था, प्रोटीन चैनल्स के बारे में पढ़ा था। सो देयर आर रिसेप्टर्स दैट आर प्रोटीन्स। सो बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो एज रिसेप्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, तो हमारी बॉडी में इंटरसेल्यूलर मतलब स्किन के अंदर जो लेयर है दैट इज दी मेड ऑफ कोलेजन। कोलेजन की बनी हुई है, एंड कोलेजन इज अ प्रोटीन, राइट? इनफैक्ट जो कोलेजन है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का, ठीक है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। हमारी स्किन की अंदर की लेयर जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है स्किन को, ठीक है, इलास्टिसिटी देती है, दैट इज द कोलेजन। ओके, और प्लांट यूनिवर्स की अगर बात करें तो कौन सा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, पता है आपको? दैट इज दी रुबिस्को। रुबिस्को आपने सुना होगा, राइट? रुबिस्को इज दी मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट यूनिवर्स। ओके, सो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता होने चाहिए। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लांट यूनिवर्स। ओके, और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटाफोर। ग्लूटाफोर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स में आ चुका है। क्या होता है ये ग्लूटाफोर? ग्लू, GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T इज फॉर ट्रांसपोर्टर। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या फंक्शन है, ये समझते हैं। सी, हमारी बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं, जितना भी स्टार्च जाता है वो सब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ठीक है? जितना भी स्टार्च जाता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, उसका ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज कलेक्ट हो जाता है, और इस ग्लूकोज को रिमूव करने के लिए हमारा जो पेंक्रियास है दैट सीक्रेट्स व्हाट? इंसुलिन हार्मोन। ये तो हमें पता है, राइट? सो पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, और इंसुलिन जो है वो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूटाफोर। ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है कि हमारा जो ग्लूकोज है उसको रिमूव करे। ओके, तो इंसुलिन जो है वो एक पाथवे बनाता है, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूटाफोर, और ये ग्लूटाफोर क्या करेगा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट? इसके नेम में ही है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसका नंबर याद रखना है आपको 4। सो GLUT4 इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था दैट वाज, ऑप्शंस क्या थे? GLUT1 करता है, GLUT1 का फंक्शन है, या GLUT2 का है, GLUT3 का है, किसका फंक्शन है? सो GLUT4 का फंक्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में? दे अकर एज हार्मोन्स, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स की तरह वी हैव कोलेजन जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है, प्लस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, राइट? सो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, राइट? कितना परसेंट होता है प्रोटीन का, डू यू नो? एवरेज परसेंट ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज हाउ मच? इट इज अराउंड 10 to 15, ठीक है? इतना परसेंट होता है एवरेज परसेंट
हमारी बॉडी में टोटल। तो अगर सारे ही सेलुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, जब प्रोटीन्स की बात करी है तो आपको इनफैक्ट सबका पता होना चाहिए कि कौन सा सेलुलर कंपोनेंट, कौन सा बायोमोलिक्यूल कितना परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। और जो टेबल है आपके एनसीईआरटी बुक में, इनफैक्ट हम उसको जो है लर्न कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगी उसको लर्न करने के लिए, प्लस हम उसको लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस सेलुलर कंपोनेंट का कितना परसेंट है हमारी बॉडी में। ओके, सो लेट अस सी। तो मैं उसी सीक्वेंस में लिख देती हूँ जिस सीक्वेंस में मुझे आपको लर्न कराना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयंस का। ठीक है, आयंस का परसेंट होता है 1। देन वी हैव लिपिड्स, लिपिड्स का परसेंट कितना होता है 2%। देन वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम का परसेंट होता है 3। ओके, देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स कितना होता है 5 to 7%। ओके, देन वी हैव प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मैंने आपको बता दिया, इट इज अराउंड 10 to 15%। एंड फाइनली वी हैव वाटर, जो सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में, दैट इज 70 to 90%। राइट, ठीक है, तो ये है हमारा सीक्वेंस जिसमें कि प्रेजेंट है। तो मैंने लाइन से लिखा है कम से ज्यादा। तो ये है एवरेज परसेंट ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, एवरेज परसेंट ऑफ आप बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, मैं हमेशा ट्रिक आपको रिलेटेबल ही दूंगी, मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं दूंगी जो कि आपको लर्न ना हो पाए। सो हम हमेशा रिलेटेबल ट्रिक लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स वाली ट्रिक है ये। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक क्या है ये देखते हैं। ट्रिक है आई लव कैल्शियम, मुझे कैल्शियम पसंद है क्योंकि मुझे बोन्स बिल्ड करने हैं, नॉट प्रोटीन्स और वाटर। तो मुझे कोई बोल रहा है कि आप ज्यादा प्रोटीन या वाटर लिया करो, तो मैं भी मना कर रही हूँ। ठीक है, वैसे अच्छा होता है हाइड्रेट होना, बट मैं भी मना कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम पसंद है। ठीक है, बिकॉज मुझे जो है बोन्स बिल्ड करना है। राइट, सो इसी से हमारा ये पूरा लर्न होगा। आई आयंस, ठीक है, इसका इनिशियल ले लो, एल इज फॉर लिपिड्स, कैल्शियम तो लिखा ही हुआ है, नॉट का एन, एन इनिशियल से न्यूक्लिक एसिड्स, पी इज प्रोटीन्स, वाटर इज वाटर। ठीक है, तो आई लव कैल्शियम, नॉट प्रोटीन्स और वाटर। आई से आयंस 1%, एल से लव के एल से लिपिड्स इज 2%, कैल्शियम इज 3%। फिर हमारा नॉट प्रोटीन और वाटर, तो नॉट के एन से न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज 5 to 7%, प्रोटीन्स इज 10 to 15%, और को तो हटा दो, वाटर, वाटर इज 70 to 90%। ठीक है, तो हमारी पूरी ये टेबल हमें लर्न हो गई। राइट, और ये एवरेज परसेंट है हमारी बॉडी में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एंड बहुत इजीली हम अब आंसर भी कर पाएंगे। राइट, सो ये था हमारा एवरेज परसेंट। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ अ प्रोटीन लुक्स, हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है कैसा। ओके, मैंने आपको जब अमाइनो एसिड्स बताए थे तब भी हमने बात की थी प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं दैट आर ज्वाइंड टुगेदर। ठीक है, सो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है दैट आर लिंक्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये कैसे बना हुआ है ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें जनरली क्या समझ में आया कि प्रोटीन जो है वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। राइट, सो अब इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को बना के देखते हैं और फिर पेप्टाइड बॉन्ड से हम उनको लिंक करेंगे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स ले लो, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स बनाए हम, सिंपल अमाइनो एसिड्स लेते हैं। हमने अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर कर लिए हैं, सो आई होप कि अब आपको वो याद हो चुके हैं और साथ में हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बनाओ सेरीन का, हिंट देती हूँ एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, एक और बनाएंगे हम, किसका बनाएंगे आप बना लीजिए ग्लूटामिक एसिड बना लीजिए। ठीक है, मैं टफ वाले दे रही हूँ सो दैट आपको बना बना के लर्न हो जाए। ओके, एंड एक सिस्टीन ले लेते हैं, फिर से एक सिंपल सा ले लेते हैं। ठीक है, सिस्टीन भी सिंपल है, आई होप याद होगा आपको, CS है ना, SH ग्रुप होता है उसमें। ठीक है, तो हर अमाइनो एसिड का कैसे स्ट्रक्चर याद रहेगा मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ। सबसे सिंपल किया था हमने ग्लाइसिन, जिसमें कि R क्या होता है, R इज दी H। राइट,
फिर हमारा आता है एलानिन, जिसमें कि R क्या है, CH3। एलानिन के स्ट्रक्चर से ही हम बाकी के स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। हमेशा एक H रिमूव करना है और फिर इसका पर्टिकुलर ग्रुप लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सेरीन में OH है, तो ये CH2OH हो जाएगा सेरीन में। ठीक है, तो ऐसे सिंपली याद रहेगा आपको। ओके, सो बना लेते हैं स्ट्रक्चर हम। तो पहले तो जनरल सा स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप, राइट साइड कार्बोक्सिल ग्रुप, ऊपर H, नीचे R इसमें क्या है, CH2OH, राइट, सेरीन है ये। ग्लूटामिक एसिड बना लीजिए। ग्लूटामिक एसिड में हमें पता है एसिटिक अमीनो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो COOH, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया अमीनो ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऐसे अमीनो ग्रुप, और यहाँ हम ज्वाइन करेंगे CH2, COOH, ये होता है ग्लूटामिक एसिड, राइट। एंड सिस्टीन इज वेरी सिंपल, जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा H, यहाँ पे R क्या है हमारा, CH2SH, राइट, वेरी इजी। ठीक है, अब इनको पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ना है। क्या होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, कोई भी अमीनो एसिड हो, ऐसे नहीं यही वाले, हमने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हैं, कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें जब बॉन्ड बनेगा वाटर निकलेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, हमेशा एसिड का अल्कोहल निकाल दिया करो, OH निकाला करो हमेशा एसिड का, और जो छोटा ग्रुप है उसका H निकलेगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बॉन्ड बना, क्या बचा हमारे पास, CONH। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है CONH, दिस इज कॉल्ड एज दी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी बना के देख लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा एंड छोटे वाले ग्रुप का हमेशा H निकलेगा। ठीक है, सो वाटर रिमूव हो जाएगा एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज CONH, ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो ऐसे ही हमारे जितने भी अमीनो एसिड हों सब ऐसे ही जुड़े हुए हैं आपस में बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब क्योंकि ये मैनी अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए हम इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब है मैनी, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सो पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड दिस लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स joined by peptide bond is also the primary structure of protein। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि हमारी बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। नन ऑफ द प्रोटीन इज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोटीन जो है वो इस लीनियर चेन में अरेंज नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स जो हैं उनको फंक्शन करने के लिए फोल्ड होना पड़ता है। दिस लीनियर चेन हैज टू फोल्ड, इसको फोल्ड होना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से, सो दैट ये फंक्शन कर सके। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जब भी फंक्शनल है वो हमेशा सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में है। ठीक है, फोल्डिंग को क्या समझेंगे हम कि फोल्डिंग हो रही है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये भी समझ लेते हैं कि जब सिंपल फोल्डिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। थोड़ी उससे ज्यादा फोल्डिंग करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होगी तो हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आप समझ गए, दैट इज द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फोल्डिंग कैसे होती है प्रोटीन्स की। ओके, लेट अस सी नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बना हुआ है, बाय फोल्डिंग, राइट। मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल सी फोल्डिंग होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो ये कैसी फोल्डिंग होती है, ये फोल्डिंग एक्चुअली टू टाइप से हो सकती है। ठीक है, टू टाइप से फोल्डिंग हो सकती है। एक हो सकती है हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म का क्या मतलब होता है, स्टेयरकेस जैसे होता है, सीढ़ियां। ठीक है, तो ये ऐसी गोल गोल सीढ़ियों के फॉर्म में जब फोल्डिंग होगी तो हम उसे बोलेंगे हेलिकल फोल्डिंग। और हेलिकल फोल्डिंग से इसका नाम है अल्फा हेलिक्स। और दूसरी जो फोल्डिंग होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लीट्स। ठीक है, प्लीट्स क्या होते हैं, जैसे साड़ियों की प्लीटेड की जाती है ना, प्लीट्स बनाई जाती है एक के ऊपर एक, ऐसे
ऐसे रखा जाता है, यहाँ आप इसको बोल सकते हो जिगजैग, ठीक है। तो ऐसी फोल्डिंग होती है जब, तो हम इसको बोलते हैं प्लीटेड फोल्डिंग, ठीक है। और इसलिए इसका नाम क्या है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो हेलिकल फोल्डिंग है ये हमेशा याद रखनी है कि ये राइट हैंडेडली ही होती है। ये देखो मैंने राइट साइड बनाई है, ठीक है। सो डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो यहाँ पर ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ। प्लस ये बात याद रखनी है कि ये जो फोल्डिंग है, जो हेलिकल फोल्डिंग है, ये हमेशा राइट हैंडेडली ही होती है, ठीक है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। इट इज नेवर लेफ्ट हैंडेड। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, वो कभी भी लेफ्ट हैंडेड नहीं फोल्डेड है, वो राइट हैंडेड है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया कि प्लीट्स के फॉर्म में हमारे अमीनो एसिड्स जो है वो फोल्डेड है, चेन है वो प्लीटेड के फॉर्म में ऐसे जिगजैग फॉर्म में फोल्ड की गई है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एक हमारे कौन से प्रोटीन्स में प्रेजेंट हैं। तो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है हमारे वो प्रोटीन्स जो कि हमारे नेल्स में, हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन बोलते हैं इसको भी, कैरेटिन, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, नेल्स में एंड हेयर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि कैरेटिन जो हमारा प्रोटीन है अल्फा कैरेटिन, दैट इज विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्लस वो अल्फा हेलिकल फोल्डिंग है उसमें, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फाइब्रोइन प्रोटीन इन सिल्क, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन इन सिल्क जो है वो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक्चुअली बहुत सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, ओके। सो दिस वाज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ उसमें, हेलिकल फोल्डिंग हुई और प्लीटेड फोल्डिंग हुई। तो ये सिंपल सी फोल्डिंग है, राइट। दिस इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स। तो आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग करते हैं और बनाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेट अस डिस्कस द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्या होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर में, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होगी, यही होगा ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होगी, राइट। इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी सी है। कुछ नहीं करना है, जो हमने हेलिकल फोल्डिंग करी, ठीक है, एक हेलिक्स लेनी है ऐसी ही, राइट हैंडेड हेलिक्स ले लो, ठीक है। और उसको उसी के ऊपर फोल्ड कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, द हेलिकल फोल्डिंग इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ टू गिव राइज टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यही होता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देनी पड़ती है। जितने भी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं वो स्टेबलाइज्ड हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, ये 3D व्यू देता है, ठीक है, 3D अपीयरेंस होती है इसकी। तो देयर आर मोर बॉन्ड्स, जब एक साथ वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स पास आ रहे हैं तो उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी टकराती हैं, बिकॉज वी नो कि कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो बेसिक हैं, कुछ जो हैं वो एसिडिक हैं, राइट। तो जब बेसिक और एसिडिक साथ में आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक साथ कोलाइड करेंगे, राइट। एंड दिस विल गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी होते हैं जो कि इनको स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। और भी कई फोर्सेस होते हैं, आपके अभी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वही इसको स्टेबलाइज करती है, राइट। दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जांपल्स क्या क्या है हमारी बॉडी में कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में हैं। सो देयर आर हार्मोन्स, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स, most of the hormones, in fact most of the enzymes and myoglobin protein, ठीक है। मसल्स का हमारा myoglobin protein are the examples of टर्शियरी स्ट्रक्चर। इनफैक्ट आप इन एग्जांपल्स को ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जितने भी हमारे प्रोटीन्स को फंक्शन करना पड़ रहा है, लाइक हार्मोन्स, हमारी बॉडी में हार्मोन्स के फंक्शन होते हैं, राइट। एंजाइम्स, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये उनका फंक्शन है। मायोग्लोबिन प्रोटीन हो गया, मसल्स में उनका फंक्शन है। सो ये सारे प्रोटीन्स जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन मैंने क्या कहा था, सिंपल फोल्डिंग है। तो जितने भी, और ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं।
दिस अल्फा कैरेटिन दे आर प्रोवाइडिंग दी स्ट्रक्चर्स, राइट, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनका है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, एंड टर्शरी स्ट्रक्चर उनका है जो कि फंक्शनल प्रोटीन्स, ओके, राइट। सो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो और कॉम्प्लेक्स तरीके से फोल्ड होते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। व्हाट हैपेंस इज देयर आर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जैसे हमने टर्शरी स्ट्रक्चर में देखी थी ना, आप समझ लो टर्शरी स्ट्रक्चर की पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो बहुत सारी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के केस में वो कितनी होती हैं, 4, राइट। आई होप कि आपको पता होगा देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। 2 को बोलते हैं क्या, अल्फा सब यूनिट्स, ठीक है, 2 आर अल्फा सब यूनिट्स, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर बीटा सब यूनिट्स, और इन सब के बीच में ये सारी जो है इन सब के बीच में क्या होता है, देयर इज अ हीम ग्रुप, ठीक है, हीम ग्रुप होता है दैट इज आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हीम ग्रुप होता है, ठीक है, हम आयरन भी लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है, देयर इज एन आयरन। सो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और उनके बीच में आयरन होता है, एंड दीस आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, ठीक है, और डिफरेंट बॉन्ड्स तो ऑफ कोर्स होंगे ही। सो बहुत सारे बॉन्ड से ये स्टेबलाइज्ड रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, यहाँ 2 बीटा सब यूनिट्स हो गए, ठीक है। दिस इज हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। यहाँ हमने प्रोटीन बहुत जल्दी फिनिश कर लिया, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी रहा लेक्चर है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, एंड प्लीज मेक नोट्स। जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, तभी आपको वो ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में वो इम्प्रिंट होगा, ज़्यादा अच्छे से आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टाइम जब आप रिविजन करोगे तो वो इजी हो जाएगा, तो नोट जरूर बनाना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। और अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड्स क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो हम ट्राई करते हैं आज ही उसको इसी लेक्चर में हम उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स को सिंपल हमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स। तो जितने भी फैटी एसिड्स हैं, ऑयल्स हैं, वो क्या हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी आपने ऑयल सुने हैं, ऑयल्स जो हम खाते हैं, घी है, ऑयल है, दैट आर ऑल लिपिड्स, ठीक है। सो फैटी एसिड्स और ऑयल्स इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट लिपिड्स, कि लिपिड्स जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैं आपको बताऊंगी, अभी रीजन हम डिस्कस करेंगे। इट वाज फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। जो साइंटिस्ट ने क्या देखा था, मैंने लेक्चर 1 में आपके साथ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए मॉलिक्यूल्स वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आया था, बट इट इज नॉट अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों नहीं है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आया, क्यों नहीं ये फिल्टर हुआ, ये हमें डिस्कस करना है। तो रीजन क्या है, आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं वो ज्यादा हमारी बॉडी में कहाँ है, मेम्ब्रेन में, राइट, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं लिपिड्स, राइट। और मेम्ब्रेन में ये कैसे प्रेजेंट है, इट इज लिपिड बाइलेयर। मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड की 2 लेयर्स बनी हुई है, राइट। सो रीजन एक्चुअली क्या है, रीजन है लिपिड्स का स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर। क्या स्ट्रक्चर है लिपिड का, इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है। ये इसकी टेल है, तो जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, एंड जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। तो एक्चुअली हम लिपिड्स को वाटर इनसॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है, कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है। क्यों बोलते हैं, इनके बिहेवियर की वजह से। ये हमेशा अपना जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको छुपा के रखते हैं, उसको हिडन कर देते हैं। जैसे आपने मेम्ब्रेन में देखा होगा इनका जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ऐसा। तो जो इनकी हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर छुपी हुई है, ठीक है। जो इनका हाइड्रोफोबिक हेड है वही सिर्फ बाहर होता है, वही सिर्फ नेचर शो करता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो छुपा हुआ होता है।
ठीक है। और इसी वजह से जब मेम्ब्रेन को, जब हमने लिविंग टिश्यू को तोड़ा, ठीक है, जब लिविंग टिश्यू का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, लिविंग टिश्यू को जब टूटा हो तो उसमें जो मेम्ब्रेन में लिपिड्स थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोफोबिक पार्ट छुपाने की वजह से मेम्ब्रेन के ऐसे वेसिकल्स बना दिए, मेम्ब्रेन जो है वो मुड़ गई। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जब टूटी तो ये जो लिपिड्स हैं ये अपना हाइड्रोफोबिक नेचर शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, मेम्ब्रेन को मोड़ दिया, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे वेसिकल शेप में मिली, ऐसे गोल गोल शेप में मिली मेम्ब्रेन, तो वो फिल्टर नहीं हो पाई क्योंकि ये ऐसे लम्प्स बन गए मेम्ब्रेन के, ठीक है, तो वो फिल्टर ही नहीं हो पाई और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला। जबकि लिपिड जो है वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल एंड स्टिल इट वाज फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। तो इसने मेम्ब्रेन के जो है वो वेसिकल्स बना दिए, मेम्ब्रेन के लम्प्स बना दिए थे, जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं हो पाया और इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल समझ लिया गया था। बट लेटर इट वाज क्लियर कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल ये नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन बन के आ चुका है नीट एग्जाम में, सो यू शुड नो दिस, ओके। ये आपको समझ में आ गया आई होप ना, ठीक है। तो अब लिपिड्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो इससे डरना नहीं है क्लासिफिकेशन से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होते हैं, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। सो थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री में घुसना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, ओके। सो लिपिड्स के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, लिपिड्स के डिवीजन की बात करें, तो लिपिड्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। थ्री क्लासेस हैं लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की, एंड सिंपल लिपिड्स फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू थ्री क्लासेस, थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक है हमारा फैटी एसिड्स, दूसरा है हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है, एक है फैटी एसिड, दूसरा है ये ग्लिसरॉल, एंड थर्ड इज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। याद कैसे रहेगा, एसिड और एल्कोहल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है ना। तो ऐसे याद रखना है कि एक है फैटी एसिड, दूसरा बनता है ग्लिसरॉल और तीसरा बनता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो जब हम अल्कोहल को एसिड में ज्वाइन करते हैं तो वो एस्टर बना देता है, ठीक है, तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ओके। सो ये थ्री ग्रुप्स हैं हमारे सिंपल लिपिड्स के। अब इनको हम डिटेल में करेंगे, एक एक को उठाकर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स कौन से हैं हमारी बॉडी में, ये देखना है। एक्चुअली फैटी एसिड्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कार्बोक्सिल ग्रुप है अटैच्ड टू कार्बन चेन, आपकी बुक में लिखा हुआ है अटैच्ड टू आर, और आर डिफरेंट बताया गया है एनसीईआरटी में कि ये आर जो है वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो एक्चुअली में कुछ नहीं है, कार्बन बढ़ाते जाओ, जितना भी कार्बन लगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्वाइन है, ठीक है। तो जब भी इसमें यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ से जोड़ लेंगे सो दैट कार्बन के साथ बॉन्ड बने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है टू अ कार्बन चेन, तो हम बोलेंगे फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड को इतना ही समझना है, कुछ नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन चेन। इसके एग्जांपल्स दिए हैं आपकी बुक में, तो आपको पता होने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर भी दो ही हैं, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और उसमें सिर्फ कार्बन का नंबर पूछा जाता है कि कितनी लंबी कार्बन चेन है, ठीक है। तो एक है हमारे पास पामेटिक एसिड, राइट, जिसकी कार्बन चेन कितनी है, 16 कार्बन की चेन है, एंड अनदर इज अरेचिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, जिसकी कार्बन चेन जो है वो 20 कार्बन पड़ी है, ठीक है, 20 कार्बन की चेन है। सो इतना ही क्वेश्चन में आता है कि कितनी बड़ी चेन है और कौन से फैटी एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी में, ठीक है। सो इट इज पामेटिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। कितना है कार्बन, 16 कार्बन चेन एंड 20 कार्बन चेन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैटी एसिड्स। अच्छा, फैटी एसिड्स जो है वो फर्दर भी डिवाइडेड है, बहुत छोटा सा डिवीजन है उनका। जो फैटी एसिड्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बहुत सिंपल है, एक लाइन की डेफिनेशन में बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, टफ नहीं है, मैं एफए लिख रही हूँ फैटी एसिड के लिए, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, ओके। बस हो गया हमारा फैटी एसिड्स कंप्लीट, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की। सेकेंड ग्रुप ऑफ सिंपल लिपिड्स इज ग्लिसरॉल,
आपके एनसीईआरटी बुक में इसका स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। तो बहुत इजी हो गया अगर हम इसको बनाएं तो। कुछ नहीं है, प्रोपेन तो पता है 3 कार्बन की चेन, राइट, 3 कार्बन चेन होती है प्रोपेन। एंड हाइड्रोक्सिल तो OH लगा लो, हो गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, 4 वैलेंसी होती है हर कार्बन की, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, हो गया, दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इसी में आगे हम थर्ड ग्रुप भी पढ़ लेते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। बहुत सिंपल हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर से हम समझेंगे उसको। क्या होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड? एस्टर बॉन्ड मैंने आपको बताया कि जब भी अल्कोहल के साथ एसिड लगेगा तो एसिड ज्वाइन होता है तो बॉन्ड बन जाता है एस्टर बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है। और इसकी ना क्लासेस हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स की 3 क्लासेस हैं, इसको भी 3 ग्रुप्स में किया गया है। बहुत सिंपल सी क्लासेस हैं, डरने वाली बात नहीं है। मोनोग्लिसराइड, एक्चुअली जो ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है इनको ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और ये है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। देखते हैं क्या होगा। अल्कोहल है हमारे पास, इसी ग्लिसरॉल में ही जब एसिड ज्वाइन होगा, फैटी एसिड ज्वाइन होगा, तो फैटी एसिड का क्या स्ट्रक्चर था? ये सिंपल सा हमारे पास कार्बन चेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का बॉन्ड बनेगा, तभी एस्टर बॉन्ड आएगा ना। ठीक है, एस्टर कैसे बनता है? अल्कोहल के साथ एसिड। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, यहीं पे हम हमारा फैटी एसिड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं हम, COH यहाँ पे लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं यहाँ के पास, और यहाँ पे COH लगा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हमारी कार्बन चेन लगी हुई। ठीक है, और अब इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका OH जाता है, छोटे वाले ग्रुप का हमेशा H जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन होगा, हमेशा डिहाइड्रेशन कर दिया करो। ठीक है, बॉन्ड बनाना है हमेशा डिहाइड्रेशन करना है। तो अल्कोहल का H जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये हमारा बन गया एस्टर बॉन्ड। क्या होता है एस्टर बॉन्ड? COO और ये R, इसको R चेन कहते हैं ना। ठीक है, तो COOR ये होता है हमारा एस्टर बॉन्ड। ठीक है, COOR। ठीक है, तो जो मोनोग्लिसराइड है ये है स्ट्रक्चर मोनोग्लिसराइड का। ठीक है, कि बाकी जगह पे सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH लगा है, सिर्फ एक पर हमारा एस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो गया हमारा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, डाइग्लिसराइड करना है, कुछ नहीं करना है, 2 के साथ बॉन्ड बना देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CO ये OR। ठीक है, मैंने सिंपल बॉन्ड बना दिया, मैंने इस बार वाटर को रिमूव नहीं किया, सिंपल आप इसी को रिपीट करोगे। 2 कार्बन के साथ बना तो डाइग्लिसराइड। ठीक है, तीनों कार्बन के साथ बन गया तो क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यहाँ पे हो गया OH। यहाँ पे हम एक बार बना के देख लेते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या है? COOH, राइट, और यहाँ पे हमारी कार्बन चेन, तो ये मैंने बनाया फैटी एसिड। ठीक है, और ये मेरा है ग्लिसरॉल। ठीक है, वाटर को रिमूव कर दो, ये हमारा इसका H और इसका OH, वाटर रिमूव हो गया, बॉन्ड क्या बन गया? COOR। ठीक है, राइट, तो हमारा ये जब तीनों के साथ बन जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। 2 के साथ बनेगा तो डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो हो गया हमारा एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स भी कंप्लीट। ठीक है, सिंपल लिपिड्स के तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। आप बना बना के देखोगे और थोड़ा सा रिवाइज करोगे, बहुत ईजी हो जाएगा। फैटी एसिड में कार्बन चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, इसमें हाइड्रोक्सिल प्रोपेन है। ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चर है? हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, प्रोपेन बनाओ हाइड्रोक्सिल लगा दो, तीनों में डन। ठीक है, मोनोग्लिसराइड क्या होता है? एक के साथ एस्टर बनाओ, डाइग्लिसराइड 2 में एस्टर बनाओ, ट्राइग्लिसराइड 3 में एस्टर बना दो। ठीक है, जब नहीं बनेगा एस्टर, मोनोग्लिसराइड है तो यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स। जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, जो हम जनरली ऑयल्स खाते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स को इसलिए ही फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फैट्स एंड ऑयल्स, और बहुत छोटा सा 1 लाइन डिफरेंस है इनका। ऑयल्स आपको पता है कि मेल्ट नहीं होते हैं कभी भी, राइट। जो घी है, जो
जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, जो ऐसे ऑयल्स हैं वो मेल्ट, वो जम जाते हैं, है ना। और जो ऑयल्स हैं, जो हम ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, वो ऑयल जो है वो भी जमते नहीं है, राइट। तो इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एंड दीज आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसलिए ये जम जाते हैं, ठीक है, मेल्ट नहीं होती इसलिए। ओके, तो इतना सा था इसका डिफरेंस। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। ये तो आप जनरली भी सोच के याद रख सकते हो, राइट। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ लिपिड्स, दैट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में एक ही क्लास, एक ही ग्रुप आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दैट इज दी फॉस्फोलिपिड्स। क्या है ये फॉस्फोलिपिड्स? इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, दैट इज प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपके में दिया हुआ है और दस वो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसा है समझते हैं। लेसिथिन के स्ट्रक्चर को बनाना बहुत इजी है एक्चुअली। जो हमने डाइग्लिसराइड बनाया था, राइट, किसमें? ग्लिसरॉल बनाया था हमने। ग्लिसरॉल क्या है? हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। तो हमने ये ग्लिसरॉल बनाया था, राइट। इस ग्लिसरॉल में हमने क्या किया था, यहाँ पे H भी बना देते हैं। इस ग्लिसरॉल में हमने क्या किया था, डाइग्लिसराइड के लिए दो एस्टर बनाए थे, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन में एस्टर बना लेते हैं। सो डाइग्लिसराइड बनाने के लिए इन दोनों का एक एक हम H रिमूव कर देंगे, राइट, और हमारा एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, राइट, COOR, राइट, यही बॉन्ड था। तो यहाँ पे कार्बन चेन होगी जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R, राइट। सो मैं इसको R1 लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ वाली जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। इसको R2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका H रिमूव करके हमें फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लगाना है एक्चुअली में। सो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? फॉस्फेट रखा, OH OH OH, 3 H आ गए और 4 O है, तो ये डबल बॉन्ड। ओके, सो ये फॉस्फोरिक एसिड हमें यहाँ लगाना है। तो एक H रिमूव किया और यहाँ पे हमने हमारा फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन हुआ। ओके, और अब इस फॉस्फोरिक एसिड से हमें ज्वाइन करना है एक और ग्रुप, ठीक है। क्या है वो ग्रुप देखते हैं। इस H को हटाया हमने और हमने लगाया इसमें CH2N, और N से ज्वाइन करेंगे हम CH3, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया इसको बोलते हैं कोलीन, ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स आवर लेसिथिन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है लेसिथिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास ऑफ लिपिड्स, दैट इज दी डिराइव्ड लिपिड्स। लास्ट क्लास ऑफ लिपिड्स है और इसके बाद हमारा लिपिड्स भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड्स में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, दे आर दी डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम भी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम उसका डायग्राम भी बनाएंगे। एंड इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। सो फाइनली कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें थोड़ा सा तो इसमें याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है। हेक्सेन की रिंग्स बनानी है सबसे पहले। नीचे हमने 2 हेक्सेन की रिंग्स बना ली, ठीक है, 2 हेक्सेन रिंग्स बना ली। अब इस वाले के साथ ज्वाइन करके एक और हेक्सेन रिंग बनानी है, ठीक है। तो एक और हमें हेक्सेन रिंग बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ ज्वाइन करके हमें एक पेंटा रिंग बनानी है, ठीक है। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग हो गई, ठीक है। नाउ इसके साथ एक पेंटा रिंग फिर से बनानी है, बट ओपन सी बनानी है, ठीक है। तो ये ओपन सी यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 कार्बन हुए, और इसके साथ ऐसे एक चिड़िया का शेप बना देना है, ठीक है। एंड हेयर हमें एक ऐसे बॉन्ड करना है, इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड करना है, एंड इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक OH लगाना है, राइट। तो मैंने भी ऐसे ही याद किया था, आपको भी ऐसे ही लर्न कर लेना है। तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको इसको। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स आज हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स।
आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा. इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू हिट द लाइक बटन, डू टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए. लेट देम आल्सो लर्न इन इजी वे. ठीक है. एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर वीडियो अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.